नमस्कार दोस्तों। आज हम पिछली चैप्टर में जो पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस बनाते हैं। 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/9। ये है मूल संख्या, ये है परिणाम। यानी 9 का 11 सही 1% क्या होगा? 1। ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि वह संख्या मान लो 9 है तो उसमें 1 जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो मान लो ये 9 यूनिट है तो 9 और 1 10 यूनिट बराबर क्या होगा? 900। तो 1 यूनिट बराबर क्या मान होगा? 900/10 तो 90। ठीक है। और अपने को निकालना क्या है? 9 यूनिट का मान। तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा? 90 गुना में 9 बराबर 810। वह संख्या क्या होगी? 810 होगी। आगे अगला सवाल देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। किसका क्या बन जाती है? 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो एक तो 100% हो गया। ठीक है, 100% और 157 सही 1/7% बन गई। तो इसका तो बन गया 1 और इसका पता ही है आपको 4/7 बन गया। तो 7 इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 7 और 4 11/7। तो 11/7 बन गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 64 जोड़ने पर, तो इसमें क्या जोड़ा कि 157 से 1/7 बन गए तो इसमें 4 जोड़ा। ठीक है। और उस संख्या में क्या जोड़ना पड़ा अपने को? 64। तो 4 यूनिट बराबर 64। तो 1 यूनिट बराबर क्या मान आया? 16। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 16। अपने को कितना का मान निकालना है? अपने को वह संख्या निकालनी है 7। तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा? 7 गुना 16। तो मान आया 112। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 116 सही 2/3% किसके बराबर होगा? एक तो 100% में तोड़ लो, 116 सही 2/3 में तोड़ लो। तो 100% का 1 बन गया, 16 सही 2/3 का बन गया 1/6। तो 6 एक ये बन गया 7/6 बन गया ना। तो इसका बन गया 7/6। ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा? 1 यूनिट, 1 यूनिट जोड़ा ना। और वो किसके बराबर बता रहा है? 16 के बराबर है। तो अपने को 6 यूनिट का मान निकालना है। 6 यूनिट बराबर 16 गुना 6, 16 छिकाणी 96। तो वह संख्या क्या होगी? 96 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें।
ठीक है। अब मान लो आयत की लंबाई और एक होती है चौड़ाई। अब प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई 37.5%, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। तो 37 सही 1/2% क्या होता है? 3/8 होता है कि नहीं होता? अब बोल रहा है कि 8 का 37.5% 3 होता है। तो मान लो कि लंबाई पहले थी 8, ठीक है, और उसमें 3 बढ़ा दी जाए तो अब कितनी होगी? 8 और 3 11 होगी, ठीक है। और चौड़ाई की बात कर रहा है कि चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5 होगी। मान लो पहले 5 थी तो एक कम कर दी तो क्या होगी? 4 हो गई ना। तो आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो 8 पंजो 40 हो गया, ठीक है, और ये 11 चौक 44 हो गया। पहले था 40, अब हो गया 44, तो कितना बढ़ा? +4 बढ़ा ना। तो 4 बढ़ा और किस पे बढ़ा? पहले 40 था ना और फिर 44 हुआ, तो 40 पे बढ़ा है ना। तो 40 और गुणा में 100, तो 10 और इससे कैंसिल, तो 10% वृद्धि हुई है इसमें। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। भुजा मान लो ए है, ठीक है, और बोल रहा है कि 40% बढ़ा दी जाए। तो 40% की फ्रैक्शंस क्या होगी? 2/5। मान लो पहले 5 थी भुजा और अब कितनी होगी? 5 और 2 7 होगी। आप लोगों को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। तो ये हो गया 5 5 25 और 7 7 49। पहले अब कितना हो गया? 49 हो गया। कितने का अंतर आया है? कितने का अंतर आया है? 24 का अंतर आया है, ठीक है। 24 का अंतर आया है। कितने से आया है? 25 से। तो 100 से कितना आएगा? तो ये हो गया 96%, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो भुजा उसकी मान लो ए है, उसमें 40% बढ़ा दी जाए तो 40% की फ्रैक्शंस बनाएंगे तो क्या होगी? 2/5। मान लो कि पहले वो भुजा 5 थी, 40% बढ़ा दिया तो 5 से बढ़कर कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि 5 का 40% 2 है, तो 5 में 2 जोड़ा 7 होगी। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर, तो ये हो गया 5 5 25 और ये 49 हो गया। पहले 25 था, अब 49 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 25 से। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? तो ये आ गया 96%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
तो आपको पता है वो बोल रहा है कि 25% बढ़ा दी जाए तो 25% की फ्रैक्शंस क्या होगी, 1/4। कितनी बढ़ा दी, पहले थी वो मान लो 4, तो 25% बढ़ा दी तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा ना, तो कितनी होगी, 5 होगी। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो 4 चौक 16, तो 16 पाई हो गया ये, पहले 16 पाई हो गया, दूसरा हो गया 25 पाई, तो कितना बढ़ गया, 9 पाई बढ़ गया पहले से। ठीक है, 9 पाई बढ़ गया, और किससे बड़ा है, 16 पाई से बड़ा है, तो 100 पे कितना होगा, तो पाई से कटेगा पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, और इसका मान क्या आएगा, 56 सही 1/4%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। वो बोल रहा है कि उसके आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, तो 40% की फ्रैक्शंस क्या होगी, 2/5। मान लो यदि पहले 5 थी तो अब कितनी होगी, वो 7 होगी। अब बोल रहा है ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, ऊंचाई कितनी घटा दी जाए, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन करेंगे तो वो होती है 3/8। मान लो यदि 8 का 37.5% होता 3, मान लो कि पहले 8 थी ऊंचाई, तो 3 घटा दी, तो 3 घटाएंगे तो क्या होगी, 5 होगी। आप लोगों को पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 5 25, 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 8 200, ये हो गया 200। अब इसको करेंगे 7 7 49, 49 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 245। ठीक है, 200 पाई और ये 245 पाई। अब यहां हम पाई को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हर स्थिति के अंदर ये पाई कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और लास्ट में कट ही जाना है, तो ऐसे मान सकते हैं r²h ही मान लेंगे इसको ऐसे। ठीक है, तो मान लो पहले 200 था और अब 245 हो गया, तो कितने का चेंज आया है, 45 का चेंज आया है। 45 का चेंज आया है, किस पे आया है, 200 पे, तो 100 पे कितना आएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 का आधा करेंगे 22.5%, 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का 1 साल में एक कार खरीद सकता है, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। यानी वह एक बचत करता है, प्रत्येक महीने बचत करता है और वह 12 महीने में एक कार खरीद सकता है। ठीक है, तो उसे वह वृद्धि करता है और 9 महीने में खरीदना चाहता है मान लो, तो कार का प्राइस तो सेम ही है ना, तो जैसे 12 महीने में, 12 मंथ में वह कार खरीद सकता है। ठीक है, और एक मान लो कि वह 9 महीने में कार खरीद सकता है। ठीक है, तो प्राइस तो सेम ही है ना, तो वह प्राइस है ना वो फिक्स मान लेते हैं अपन। जैसे मान लिया कि अपने कार का प्राइस है 36 रुपये मान लिया। ठीक है, कार का प्राइस है 36 रुपये।
ठीक है। अब वह 12 मंथ में चुकाएगा, तो प्रत्येक मंथ में कितना चुकाएगा, बचत कितना कर देगा, 3 रुपये बचत करता है। 9 महीने के हिसाब से करेगा तो उसे बचत कितनी करनी पड़ेगी, 9 चौक 36, प्रत्येक महीने उसको बचत करनी पड़ेगी 4 रुपये। तो कितनी एक्स्ट्रा बचत करता है वो, 1 रुपये की करता है। 1 रुपये की बचत करता है, किस पे करता है, 3 रुपये पे करता है। तो 100 पे कितनी करेगा, 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। या इसका एक दूसरा मेथड भी है, मान लो पहले वह है, सेकंड मेथड, कार का प्राइस सेम है, मान लो वह 20 रुपये की बचत करता है 12 महीने तक। और मान लो वह 1 रुपये की बचत करता है 9 महीने तक। ठीक है, अब इससे कट गया 3 चौक 12, P/A इजक्वल टू क्या होगा, 3/4। यदि पहले बचत 3 थी तो अब बचत कितनी हो गई, कर रहा है वो 4 रुपये की बचत कर रहा है। तो अंतर कितना है, 1 का, किस पे है 1 का, पहले कितनी थी 3, तो 100 पे कितनी होगी, 33 सही 1/3%। आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक संख्या है, उसको करना तो था 3/5 से गुना, और वो कर देता है 7/4 से गुना। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज बताना है गलत और सही संख्या में। तो अपने को एक संख्या, वह संख्या तो कोई भी हो सकती है, तो अपन इसमें कुछ भी संख्या मान सकते हैं। ऐसी संख्या मानेंगे जो कि आसानी से कट जाए। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल मान लेते हैं और इनका नीचे वालों का एलसीएम मान लेते हैं। तो 5 चौक 20, वह संख्या मान लो कि 20 थी वो संख्या, तो क्या आई वो, एक्चुअल में संख्या आनी चाहिए थी वो 12, आई कितनी, ये सही वाली संख्या है 4×5 20, और वो आई कितनी 35, ये है वो गलत वाली संख्या। तो इनका परसेंटेज चेंज ज्ञात करना है, तो इनका अंतर क्या होगा, +23 है। ठीक है, 23 है, किस पे है, 12 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे होगा 191 2/3%। ठीक है, ये कैसे आया, तो इसका पता होना चाहिए, 23/12 है मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 - 1/12 मान लिया। इसका क्या होता है, 200% होता है, बताया था मैंने। और 1/1/12 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, 8 सही 1/3% होता है। तो इसमें से 8 न घटा के इससे एक संख्या ज्यादा घटाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 9 घटाएंगे इससे, तो 191, और नीचे हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या घटा देंगे। 3 में से 1 घटाया तो 2/3%। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें।
वो बोलता है कि कोई संख्या मान लो, करना तो था 5/3 से, कर कितने से दिया? 3/5 से। ठीक है, तो ऐसी संख्या मानेंगे जो हर वाली का गुणनफल हो या एलसीएम हो। तो 5 दिए 15 मान लेते हैं वो संख्या। ठीक है, इससे काटा 3, आना तो चाहिए था वो 15, 5 से कैसे घटेगा? 5 बार घटेगा ये। ठीक है, तो 5 5 25, आना तो चाहिए था वो 25, आ गया कितना? 9। ये सही था, सही वाली, और ये गलत। तो इनका डिफरेंस क्या है? 16 है कि नहीं? 16 है। 16 किस पे है? 25 पे। तो 100 पे कितना होगा? 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64% की कमी होगी। 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है। गणना में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें। करना था 4/3 से, कर दिया 3/4 से गुना। तो ऐसी संख्या मानेंगे जो भाग वाली ही इसका गुना में हो, गुणनफल हो। तो 4 3 चौक 12, 12 संख्या मान लिया आपने। ठीक है, तो इसको काटा 4 बार, तो ये कितना आ गया? 16। पहले वाली संख्या आ गई 16 जो राइट थी। त्रुटि बस कितना लिख दिया? 3/4 वाला। इसको काटा तो ये 3, तो ये आ गया 9 जो कि गलत था। आया कितना अंतर? 7 का अंतर आया। तो 7 का अंतर आया, कितने पे आया? 16 पे। तो 100 पे कितना? 1/16 का मान कितना होता है? आपको पता है 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4% होता है। तो इसको 7 से करेंगे, 6 7 तो 42, और 7 ये तो होगा 42, और इसका हो गया 7/4। 7/4 का क्या होगा? 1 सही 3/4, तो ये हो गया 43 सही 3/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्या होता है? मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा होता है। जैसे चीनी का मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा होता है। तो वो कह रहा है कि चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। तो यदि मूल्य उसका 6 रुपये पर केजी था, तो अब कितना हो गया? 1 बढ़ के कितना हो गया? 7 रुपये पर केजी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि खपत 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शंस क्या होती है? 1/5। मान लो वह 5 केजी खपत करता था, तो अब कितनी करेगा? 20% कम करेगा। तो 20% कितनी है? 5 का 20% 1 है। तो अब करेगा वो 4 केजी खपत। तो खर्चा पहले कितना था? 6 पंजो 30 रुपये। अब कितना हो गया? 7 चौक 28। तो कितना कम हो गया? 2 रुपये कम हो गया। 2 रुपये कम हो गया, किस पे हो गया? 30 पे हो गया। तो 100 पे कितना होगा? 6 सही 2/3% हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। जैसे सेल है, टिकट की सेल है, उस 57 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो 57 सही 1/3% क्या होगी? 57 सही 1/3 नहीं, 1/7% क्या होगा? 4/7। ठीक है। मान लो पहले उसकी सेल थी 7, तो अब बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 7 का 57 से 1/3% क्या है? 4, तो 4 और बढ़ गई, 7 और 4 कितना हो गया? 11। फिर बोल रहा है कि प्राइस उसका 16 सही 2/3% बढ़ गया, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शंस क्या होती है? 1/6। वो मान लो पहले प्राइस 6 रुपये था उसका पर टिकट का, तो अब कितना हो गया? 7 रुपये पर टिकट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अब उसकी आमदनी में परसेंटेज चेंज, आमदनी क्या होगी इसकी? आमदनी 7 सेल गुणा प्राइस ही तो होगी आमदनी। 7×42, पहले थी 11,777 हो गई अब। तो कितना अंतर है? बढ़ गई कितनी? 35 बढ़ गई। किस पे बढ़ी है? 35 42 पे बढ़ी है, तो 100 पे कितना होगा? 42 पे 35 है, तो 100 पे कितना होगा? है कि नहीं? तो इसका मान होगा, जैसे हम काट देते हैं इसको, कटेगा ये, ठीक है। तो आया कितना? 83 सही 1/3%। आया क्या समझ में? 83 सही 1/3 कैसे लिखा मैंने? इसमें 5/6 है, तो इसमें 1/6 का मान क्या होगा? 16 सही 2/3 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 हो गए। इसका 5 से करेंगे 10/3, 10/3 का क्या होगा? 3 सही 1/3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 83 सही 1/3 होगा ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। ठीक है। तो 71 सही 3/7% की फ्रैक्शंस क्या होगी? 5/7। वो बोल रहा है कि जितनी क्षमता है ना, कैपेसिटी, कैपेसिटी का 5/7%, मतलब 71 सही 3/7% किसके बराबर है? 25 के बराबर है। 25 सीट ही कैपेसिटी, तो 5/7 हो गया ना। 5 इसके बराबर क्या होगा? 25। तो कैपेसिटी क्या होगी? 5 से कटेगा 5, तो 5×7 = 35, मतलब 35 सीट हैं एक डिब्बे में। ठीक है। तो कुल सीट कितनी हो गई? कुल सीट कितनी हो गई? जितने डिब्बे हैं उतनी सीट, जितनी सीट है उतने डिब्बे हो गए। कितने हो गए? 1225। अब वो बोल रहा है कि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। 20% के फ्रैक्शंस क्या होगी? 1/5। ठीक है। तो 1225, तो कितना? 80% बच जाएगा ना। तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। ठीक है। इसको काटेंगे 245 हो जाएगा।
तो 980 सीटें होंगी टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसके बाद में। यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। एक है एक्स, एक है वाई, ठीक है। अब एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। 25% की फ्रैक्शंस बनाओगे तो क्या आएगी, 1/4। वाई से 25% अतिरिक्त, तो मान लो वाई यदि 4 है तो एक्स 25% अतिरिक्त होगा तो 5 होगा। अब वो बोल रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। अंतर कितना है, 1 का। एक्स से तो कितना आएगा, 20% अतिरिक्त धन कमाता है, कम धन कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक है कृष्णा, एक है राधा, ठीक है। तो कह रहा है कि राधा की आय से 16/2/3%, 16/2/3% कम है, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6, ठीक है। यदि राधा की आय से 16/2/3% कम है, मान लो कि राधा की आय कितनी है, 6 है, तो इसकी 1 कम होगी तो 5 होगा, ठीक है। तो बताना है कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक है किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 20% होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। पी और क्यू, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू मान लो 1 है तो इसका 6 गुना है पी, तो बोल रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, मान लो कम कितना है, 5, किससे, पी से, तो 6 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे अपन, जैसे 5/6 है तो 1/6 का क्या होता है, 16/2/3%, इसको 5 से करेंगे तो ये हो गया 16×5 80, तो ये होगा 10/3, 10/3 का होता है 3/1/3, तो ये टोटल कितना है, 83 से 1/3, तो ये हो गया 83 सही 1/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। किसी विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स की संख्या मान लो, बॉयज की संख्या कितनी है, 60%, तो 60% की फ्रैक्शंस क्या होगी, 3/5। मान लो कि 3 यूनिट यदि लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 2 यूनिट होगी ना। अब क्वेश्चंस में दे रखा है कि लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 972, तो और इधर क्या है, टोटल 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर क्या है, 972, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगी, भाग देंगे 2 का, तो 483 आ गई, ठीक है। तो अब 3 लड़कों की संख्या 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, गुना 483 बराबर होगा 1458, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है,
जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, तो डी का हिस्सा ज्ञात करो। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल है 56 लाख रुपए। ठीक है, वो बोल रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। बी प्लस सी प्लस डी और ए कितना है? ए का 460%। 460%। 460% का मतलब क्या होता है? 400 और 60% अलग अलग दोनों तो तोड़ देंगे, तो 400 का हुआ 4 और इधर आया 3/5 60 का, 5 चौक 20 और 3 23/5 आ गया। तो इनका हिस्सा क्या आया? यदि इसका हिस्सा 5 है तो इसका हिस्सा है 23। ठीक है, अब यहां आ गया, अब अपने पास चारों का हिस्सा आया और चारों का हिस्सा अपने को दे रखा है 56 लाख। तो ए बी सी डी का इधर हिस्सा कितना है? 28 यूनिट और उधर क्या दे रखा? 56 लाख। तो 28 यूनिट इजकल टू क्या है? 56 लाख। तो 1 यूनिट बराबर क्या है? 2 लाख। ठीक है, और इधर कितना है? ए का 5, तो 2 का कितना है? 10 लाख रुपए। इसका ए का हिस्सा आ गया। अब उधर बोल रहा है दूसरा, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है। किसका? ए प्लस सी प्लस डी, बी का कितना है? 366। सही, 366.66। तो इसका हो गया, एक तो 300 बांट लो, एक 66.66 बांट लो, तो इसका तो आ गया 3। 33 सही, 1/3%। 33 से 1/3 का 3 1/3 आता है, तो ये आ गया 2/3। तो 3 3 3 9 और 2 11/3 आ गए। तो इसका तो हिस्सा आ गया 3, इसका आ गया 11। ठीक है, अब टोटल आ गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इधर आ गया 14 यूनिट। 14 यूनिट इजक्वल टू क्या दर्शाता है? 14 यूनिट इजक्वल टू दर्शाता है 56 लाख रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 4 लाख। तो इधर बी का मान क्या आ गया? 12 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब अपने को निकालना है थर्ड। बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस डी सी का 40% है। सी का 40% है। 40% की फ्रैक्शंस क्या होगी? 2/5। ठीक है, 2/5। यदि सी 2 है हिस्सा, तो ए प्लस बी प्लस डी का हिस्सा क्या होगा? 5 हो गया। तो 7 दोनों का योग 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 56, तो 1 यूनिट बराबर 8 लाख। तो इसका 8, तो ये आ गया 16 लाख रुपए। अब आपको पता है कि अपने पास 3 के मान आ गए। एक तो आ गया ए का मान। ए का मान कितना है? 10 लाख रुपए। बी का मान आ गया 4 लाख रुपए। बी का मान आ गया 12 लाख रुपए और सी का मान आ गया 16 लाख रुपए। तो ये 56 लाख से घटा देंगे, ये कितना हो गया? 28 और 10 38। ठीक है, तो 38 56 से 38 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ गया? 18 लाख रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे मेथड से।
वो थोड़ा लेंथी मेथड हो गया। अपन देखते हैं दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चंस में बोल रहा है बी प्लस सी प्लस डी ए का 460% है। बी प्लस सी प्लस डी ए का 460% है। तो उधर भी निकाला था अपन ने। 460% का मतलब क्या होता है? 23/5। यदि ए का मान 5 है तो इसका मान होगा 23। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दूसरा क्या बोला उसने? ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, और ये आ गया बी। बी का कितना है? 366.66%। तो उसका आया था, कितना आया था? 11/3। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 11। आ गया था, नहीं आ गया था? ठीक है। तीसरा और बोला उसने कि ए प्लस बी प्लस डी सी का 40% है। तो सी का 40, तो ये 2 और ये आ गया 5। अब देखो, अब ये 23 और 5 28 है, तो इन सबको 28 है तो इनको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 11 और 3 14, दोनों का योग अनुपातों का। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। इसको, ये हो गया 5 और 2 7, 7 चौक 28, इसको 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अपने पास ये मान आ गया, बराबर आ गया। तो अब देखो कि ए का मान कितना है? 5। बी का मान कितना आ गया? बी का कितना आ गया? 6। और सी का कितना आ गया? 8। तो 8 और 6 14, तो 23 का कितना आ गया? 9। ठीक है, 9 यूनिट आ गया इसका। अब अपने को पता है कि 28 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 56 लाख रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2। तो डी का मान निकालना है तो गुणा 2, तो 9 दूनी 18 लाख रुपए। आई बात समझ में? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है? क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है वो। तो 1 मिनट में कितनी पंक्तियां टाइप करेगा वो? 2 पंक्तियां। ठीक है, अब वो बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो 2 लाइन पर मिनट वो टाइप कर सकता है, और अब करेगा कितनी? 92% ही करेगा, यानी 92% पर मिनट। ठीक है, ठीक है। अब बोलता है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा? तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त स्थान छोड़ता है? पहले कितना छोड़ रहा था वो? पहले 8 छोड़ रहा था, और अब कितना छोड़ेगा वो? अब उसका 25% एक्स्ट्रा छोड़ेगा। तो 8 का 25% कितना होता है? 25/100, 4,
4 दूनी 8, मतलब अब वह 2 एक्स्ट्रा छोड़ेगा, तो मतलब पहले 8 था, अब कितना छोड़ेगा, अब वो 10 एक्स्ट्रा छोड़ेगा, यानी अब वो 90% छोड़ेगा। ठीक है, अब 90 छोड़ेगा, तो इसमें भाग लगा देंगे, 2 गुणा 92%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, इससे 4 पर और 8 पंजो 40, ये 5 बार हो गया, 9 पंजो 45 आ जाएगा 450 मिनट में। 450 मिनट में वो टाइप कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो बताइए, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन है परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि 4/9 लोग 4/9 लोग पुरुष हैं। अब मान लो अपन एक तो ले लिया मेल, एक ले लिया फीमेल। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4/9 लोग पुरुष हैं। यदि 4 लोग पुरुष हैं, यदि टोटल 9 हैं, तो उनमें से 4 क्या हैं, पुरुष हैं, तो 5 क्या होगी, महिला होगी कि नहीं होगी। अब बोल रहा है कि 50% पुरुष हैं, वो विवाहित हैं, तो टोटल कितने हैं, 4, तो 50% कितने हो गए, 2 विवाहित हैं। तो एक बात बताओ, 2 पुरुष विवाहित हैं तो किसके साथ विवाहित होंगे, महिलाएं के साथ तो होंगे विवाहित, तो 2 महिलाएं भी विवाहित हैं, है कि नहीं है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो जनसंख्या विवाहित कितनी है, 4 विवाहित है ना, किस पे विवाहित है, 9, टोटल 9 है, तो 100 पे कितना होगा, तो 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 11 सही, 1/9 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 44 सही, 4/9%। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसने कि परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करनी है। महिला कितनी विवाहित है भाई, 2 विवाहित है, टोटल महिला कितनी है, 5, तो 100 पे कितना होगा, तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। आया कि नहीं आया।